और बड़ी खबर आ रही है। कुछ देर में भारत लाए जा सकते हैं लूथरा ब्रदर्स। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। थाईलैंड के फुके से बेंगलुरु लाए जाएंगे लूथरा ब्रदर्स। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। हादसे के बाद गौरव और सौरभ लूथरा भाग गए थे फुके। अभी हमारी सहयोगी वहां से बता रही थी कि देखिए किस तरीके से वहां पर नाइट क्लब्स बने हुए हैं। एंट्री एग्जिट का कोई वहां पर गेट अलग अलग नहीं है, एक ही गेट है। ये तस्वीरें हमारी सहयोगी बता रही थी। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि कुछ ही देर में भारत लाए जा सकते हैं लूथरा ब्रदर्स, जो इस हादसे के बाद यहां से भाग गए थे। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। गोवा में हुए भयानक अग्निकांड के बाद इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। नाइट क्लब के करता धरता और वहां के इंतजाम देखने वालों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारियां की जा रही हैं। लेकिन जांच के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि रोमियो लेन नाइट क्लब के दोनों मालिकों ने जांच से बचने के लिए हादसे के कुछ ही घंटों बाद देश छोड़ दिया था। क्लब के दोनों मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा फिलहाल फरार हैं। हादसे की खबर मिलने के कुछ ही घंटों के भीतर दोनों फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक रविवार सुबह उन्होंने थाईलैंड के फुकेट की फ्लाइट पकड़ ली थी। आशंका है कि दोनों फुकेट से किसी दूसरे देश जा सकते हैं। दोनों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। क्लब के तीसरे पार्टनर की भी पुलिस तलाश कर रही है। आशंका है कि लुकआउट सर्कुलर जारी होने से पहले ही दोनों क्लब मालिक देश छोड़कर भाग गए थे, जिससे उन्हें जांच के जाल में फंसना ही ना पड़े। जब गोवा पुलिस ने एलओसी जारी किया और जानकारी एयरपोर्ट से ये मिली कि लूथरा ब्रदर्स जो है वो फुकेट वो भाग गए हैं, उसके बाद अब इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है और सभी देशों को ये नोटिस उनकी एजेंसी जो नोडल एजेंसीज होती है उनको सर्व किया गया है। तो जाहिर सी बात है फुकेट और थाईलैंड के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन तक भी ये नोटिस पहुंचेगा। तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही ब्रदर्स की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ती नजर आएगी। उन्होंने ये सोचा तो जरूर कि भारत से भागकर वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तमाम जो एजेंसीज हैं वो अलर्ट है और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण कि 25 लोगों की मौत गई। आपको बताएं कि इस कांड को लेकर गोवा से लेकर दिल्ली तक एक्शन हो रहा है। दिल्ली से भी एक आरोपी को गोवा पुलिस ने पकड़ा है। भरत कोहली नाम के इस आरोपी पर क्लब की सुरक्षा और देखभाल का जिम्मा था। इस मामले में करीब आधा दर्जन लोगों की पहचान कर उन पर एक्शन की तैयारी है। ये सभी हादसे की वजह बनी लापरवाही से किसी न किसी तरीके से जुड़े थे। गोवा सरकार ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। जांच समिति में उत्तरी गोवा के डीएम और दक्षिणी गोवा के एसपी को शामिल किया गया है। जांच समिति को एक हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। क्लब मालिकों के संरक्षण देने वाले अफसरों पर भी एक्शन हो रहा है। क्लब के पास फायर सेफ्टी एनओसी समेत दूसरे जरूरी कागजात नहीं थे और इसके बाद सरकारी अफसरों की मिलीभगत से क्लब चल रहा था। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने इस मामले की निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि उसी तरह से बना हुआ है। बर्च बाय रोमियो लेन से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर 1-1 किलोमीटर की दूरी पर काफ़ी ज़्यादा क्लब्स बने हुए हैं गोवा में। अगर हम आपको बताएं तो और कितने लीगल हैं कितने नहीं इलीगल हैं ये सभी कार्रवाई की बात है। लेकिन जो बर्च में हुआ वो अन्य किसी क्लब में भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लब्स यहाँ पर 1-1 किलोमीटर के दायरे में या फिर उससे भी कम के दायरे में बने हुए हैं। और ऐसे में आप सोच सकते हैं कि कितने इलीगल प्रॉपर्टीज पे ये क्लब बने हुए होंगे। ये हाई टाइम है कि अब गोवा प्रशासन को, गोवा पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी होगी। इस दर्दनाक हादसे में 24 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में क्लब के स्टाफ और सैलानी दोनों ही शामिल थे, जो अलग अलग राज्यों के रहने वाले थे। शुरुआती जांच से पता चला कि हादसे के शिकार लोगों की जान क्लब मालिकों की लापरवाही की वजह से गई, जिन्होंने क्लब के अंदर। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये गौरव लूथरा है जो थाईलैंड पहुंचे थे। उसके बाद की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली रिपब्लिक भारत पर। देखिए किस तरीके से दोनों ही भाई यहां पर दुर्घटना के बाद सीधे भाग गए थे, फुके चले गए थे और थाईलैंड पहुंचने के बाद की ये पहली तस्वीर आई है जो हम आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। गौरव लूथरा है ये जिनकी तस्वीर आई है और ये थाईलैंड की तस्वीर है जब ये यहां से भागकर वहां पर पहुंचे थे। गोवा में जो भयानक अग्निकांड
अग्निकांड हुआ है, इसके बाद हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कानूनी शिकंजा भी लगातार कसता जा रहा है। अभी हमने आपको बताया था कि लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया जा सकता है। कुछ ही देर में सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। थाईलैंड के फुके से बेंगलुरु लाए जाएंगे लूथरा ब्रदर्स, लेकिन ये तस्वीर एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं गौरव लूथरा की। जब यहां से भागकर थाईलैंड गए थे तो तभी की ये तस्वीर है। अग्निकांड वाले क्लब के मालिक हैं लूथरा ब्रदर्स। तो देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गौरव लूथरा की, और दोनों को ही कुछ ही देर में भारत लाया जा सकता है, यानी कि कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। नाइट क्लब के जितने भी करता धरता है, वहां के इंतजाम देखने वालों की पहचान, गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी भी अलग अलग जगह पर की जा रही है। तो देखिए किस तरीके से दोनों ही भाई इस दुर्घटना में, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई, उसके बाद तुरंत यहां से भाग गए। उन्होंने सोचा कि वो बच जाएंगे, लेकिन कानूनी शिकंजा उन पर कसता गया और अब उनको भारत लाया जाएगा, बेंगलुरु लाया जाएगा। फुके से बेंगलुरु उनको लाया जाएगा। अनाया हमारे साथ सीधी जुड़ी हुई है। ओवर टू यू अनाया। जी बिल्कुल, तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को दिखाएंगे हम। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बीच में हमें एक पोस्टर दिखाई दिया मणिपाल सिग्मा हेल्थ इंश्योरेंस का, मणिपाल सिग्मा। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इसलिए क्योंकि इस तरह की जब स्पॉन्सरशिप होती है तो फिर पैसे क्लब ओनर्स को मिलते हैं और भागीदारी सब कोई है, हर कोई है। अगर ये आगजनी की घटना जो घटित हुई है उसमें हर कोई भागीदारी है, वो सरपंच भी जिन्होंने परमिशन दी थी लूथरा ब्रदर्स को। ये बात बता दें आपको कि सरपंच ने परमिशन दी थी लूथरा ब्रदर्स को और इन्हें क्लब चलाने की परमिशन दी गई थी सरपंच के द्वारा। और ये तस्वीरें जो हैं आप देख रहे हैं, ये क्लब की है वेगेटोर बीच पर, लूथरा ब्रदर्स के क्लब की है रोमियो लेन की। ये दूसरा क्लब है जो कि डेमोलिश हो सकता है, बुलडोजर एक्शन आज उस क्लब पर हो सकता है। अपडेट हम आपको बता रहे हैं लूथरा ब्रदर्स के बारे में। अगर हम आपको बताएं तो गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा जो हैं, ये ब्रदर्स, इनकी तस्वीरें आप फुकेट से जो सामने आई है आर भारत पे आप देख रहे हैं, फुकेट में भाग गए थे ये दोनों भाई। बताया जाता है कि इनके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप भी है, ब्रिटिश सिटीजनशिप इनके पास है और नागरिकता है उनके पास ब्रिटिश की। अब थाईलैंड से ये तस्वीर इनके सामने आई है जहां पर ये तुरंत भाग गए थे। सुबह 5:30 बजे का वो समय, 6E1073 इंडिगो की फ्लाइट से ये दोनों भाई भाग गए थे। रात को 12 बजे का समय जब अग्निकांड हुआ बर्च बाय रोमियो लेन में, 25 लोगों की मौतें हुई और 25 मौतों की जान की फिक्र किए बिना लूथरा ब्रदर्स फुकेट निकल गए। जतिन हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं, रुक करेंगे जतिन का। जतिन, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए लूथरा ब्रदर्स की ये पहली फोटो, गौरव लूथरा की ये फोटो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बैंकॉक एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए की ये तस्वीर है और ये रविवार सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास की फोटो जो है वो बताई जा रही है। ये वही टाइम था जब गोवा पुलिस दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, लेकिन इस टाइम पे जो गौरव लूथरा अपने भाई सौरभ लूथरा के साथ जो एक तरीके से फुकेट का जो एयरपोर्ट है वहां से ये लोग बाहर निकल रहे थे। और ये तस्वीर अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि किस तरीके से एक तरफ 25 लोगों की मौत हुई तो दूसरी तरफ जो लूथरा ब्रदर्स थे वो देश छोड़कर उन्होंने पूरी प्लानिंग की, ना सिर्फ प्लानिंग की, बाकायदा आनन फानन में वो फुकेट की फ्लाइट उन लोगों ने ली और उसके बाद वहां से मूव हो गए। और इस तस्वीर में आप ध्यान से देखिए तो कोई भी पछतावा या किसी भी तरीके का अफसोस या कोई दुख नजर नहीं आ रहा है। बेहद कॉन्फिडेंट येलो कलर की जैकेट में आपको तस्वीर में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो एक तरीके से एलओसी जारी किया गया था, तमाम एयरपोर्ट्स को अलर्ट किया गया, ब्लू कॉर्नर नोटिस को लेकर लगातार सीबीआई से गोवा पुलिस बात कर रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ समय में जो बैंगलोर विमान लैंड करेगा उसमें दोनों भाई वापस भी आ रहे हैं, इस तरीके की भी बातें की जा रही हैं। लेकिन ये पहली तस्वीर जो कि फरारी के समय की तस्वीरें हैं। एक तरफ गोवा के नाइट क्लब में इतना बड़ा हादसा हो जाता है, ना सिर्फ हादसा होता है, 25 लोगों की मौत होती है, लेकिन उस समय पीड़ित परिवार को संभालने के बदले, इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के बदले लूथरा ब्रदर्स ने क्या किया, गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा वो देश छोड़कर बाहर भागे। और ये तस्वीर कहीं ना कहीं उनके फरारी के समय की जो फोटो है वो साफ तौर पर बयां कर रही है। और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हर पहलू पर इस पूरे मामले की जो जांच है वो साफ तौर पर कर रही है। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में काफी कुछ एक तरीके से बयां कर रही है कि कितने कॉन्फिडेंट ये नजर आ रहे हैं। हालांकि किसी भी तरीके का पछतावा नहीं था। और जब अब सिक्योरिटी फोर्सेज इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में गोवा पुलिस कर रही है तो
कहीं ना कहीं इस बात की ओर भी इशारा किया जा रहा है कि कैसे बिना नॉर्म्स के, बिना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के जो चीजें फॉलो की जानी थी वो चीजें फॉलो भी नहीं की गई। बावजूद उसके नाइट क्लब ओपन किया गया, कोई भी जो नॉर्म्स है उसका पालन नहीं किया गया। लेकिन फरारी के समय की ये तस्वीर अपने आप में इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लगातार ये बात बोली जा रही थी क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे आप बात कर लीजिए गोवा पुलिस की, दिल्ली एयरपोर्ट पर भी इस पूरे मामले में अलर्ट किया गया। जब इमिग्रेशन से जानकारी मिली और पता लगा कि रात को 12 बजे एक तरफ गोवा के नाइट क्लब में आग लगती है तो सुबह 5:25 पर फ्लाइट जो है वो बोर्ड की गई। और कहीं ना कहीं अब ये तस्वीर जो तमाम जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है उनके पास भी है, तो वापस लाने के क्यास बहुत तेजी से इस पूरे मामले में शुरू किए जाएंगे ताकि उन 25 मौत का जिम्मेदार कौन, उसको सजा मिले। इस तरीके की बात भी लगातार, चाहे गोवा के लोग कह लीजिए, पूरा भारत इस तरीके की बातें बोल रहा है। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में अब इन्वेस्टिगेशन का विषय है और एयरपोर्ट के पास की ये तस्वीर जो बताई जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज अब जो इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जो साफ तौर पर कर रही है, लेकिन येलो कलर की जैकेट पहने ये जो तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये गौरव लूथरा की तस्वीर है। इन्हीं का ही वो क्लब था, इनके भाई सौरभ लूथरा, दोनों ने मिलकर गोवा में अलग अलग जगहों पर जो क्लब्स है वो खोले। ना सिर्फ गोवा में क्लब खोले बल्कि पूरे देश में इस तरीके से अलग अलग फ्रेंचाइजी इन लोगों की रोमियो लेन के नाम से है। लेकिन ये तस्वीर सिक्योरिटी फोर्सेज है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, वो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। और कयास इसी बात के हैं कि बेंगलोर में जो विमान लैंड होने वाला है, संभवतः दोनों भाई उसी विमान में जब भारत वापस आएंगे तो जो पुलिस है इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन दोनों की ज्वाइन कराएगी। लेकिन येलो कलर की जैकेट पहना ये गौरव लूथरा जब फुकेट एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था उस समय की ये तस्वीर है और हर एंगल पर जो पुलिस है इस पूरे मामले की जांच करती हुई नजर आ रही है। जी, तो देखिए जतिन जो बता रहे थे कि किस तरीके से ये जो तस्वीर है ये जब थाईलैंड पहुंचे थे तब की तस्वीर है। लूथरा ब्रदर्स जो भाग गए थे यहाँ पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करते हुए 25 लोगों की जान जाने के बाद भी, लेकिन इस तस्वीर में बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं दिखाई दे रहा। अनाया हमारे साथ लगातार बनी हुई है सीधे गोवा से। ओवर टू यू अनाया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि रिग्रेट नहीं दिखाई दे रहा है इनके चेहरे पे। और रिग्रेट क्यों भी दिखाई दिए, क्योंकि बिल्कुल भी जो है इनमें अगर साहस था कि 5:30 बजे की फ्लाइट से ये इंडिगो की निकल गए तो इन्हें फिर किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। सॉरी का एक पोस्ट आया है बस। स्टाफ से हम बात करते हैं तो स्टाफ बताते हैं कि मालिक जो है फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। 6 स्टाफ अभी इंजर्ड हैं हॉस्पिटल में, 25 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन इस मालिक को किसी की फिक्र नहीं है। कई ऐसे इलीगल संचालन क्लब के हो रहे थे, रोमियो लेन उसमें से एक है जो कि आज डेमोलिश हो सकता है। इंतजार कर रहे हैं हम बस कार्रवाई शुरू होने का, इसको आज डेमोलिश किया जा सकता है। लूथरा ब्रदर्स ने जो ये नींव रखी है, मर्डर हम कहेंगे इसे, मर्डर ऑफ इनोसेंट्स जो उन्होंने किया, और नींव इसी क्लब में रखी गई, इन्हीं क्लब्स में रखी गई, जिसमें से एक बर्च बाय रोमियो लेन भी है। इन सभी इनोसेंट की जान चली गई है और सिर्फ सॉरी कहते हैं ये ब्रदर्स। और इनके साथ भागीदारी हर किसी की है जिन्होंने इन्हें परमिशन दी, जिन्होंने इनके इस इलीगल काम को चलने दिया। काफ़ी समय से ये क्लब्स यहाँ पर चल रहे हैं। बर्च बाय रोमियो लेन भी 3 साल से ज़्यादा से संचालन था। और बर्च बाय रोमियो लेन की तस्वीरें हमने आपको बाहर से दिखाई है, किस तरीके से वो बैक वाटर पर बना हुआ है और सक्रिय सड़क पर बना हुआ है। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो तक अंदर नहीं आ पाई जब आगजनी की घटना घटित हुई। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जो दूसरा क्लब है, इसकी भी तस्वीर आप आसपास की देखिए। कुछ नहीं नजर आएगा आपको, सिर्फ खाली मैदान है और ये पहाड़ पर है। यहाँ पर ऊपर आने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा